नेक्स्ट है √19 माइनस √17, √17 माइनस √15, √9 माइनस √7 और √5 माइनस √3 में से बड़ी या छोटी देखनी है। इसमें से देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है इन सभी में। अब इस तरीके से क्वेश्चन है तो उनमें बड़ी संख्या देखने के लिए अपन देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इसमें साइन माइनस है, ठीक है, माइनस है तो इनका अंतर चेक करो। 19 और 17 का अंतर कितना है 2, 15 और 17 का अंतर कितना है 2, 7 और 9 का 2, 5 और 3 में अंतर कितना है 2 का। सभी में 2 का अंतर है और साइन कितने का है माइनस का, ठीक है। अंतर सेम है तो माइनस होने पर अंतर सेम है तब छोटे अंक की संख्या सबसे छोटी होगी। माइनस करने पे अंतर सब में सेम है, ये चेक करना है कि साइन तो माइनस का है और अंतर सेम है सभी में। तो छोटे अंकों वाली संख्या कौन सी है √5 माइनस √3, सबसे छोटे अंक इसी में, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऐसे में जब नेगेटिव दिया गया हो तथा अंतर समान हो तो ऐसे में हम उसका योग देखते हैं। जिसका योग न्यूनतम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी तथा जिसका योग अधिकतम होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी वाली संख्या सबसे छोटी देखी थी अपन ने, ठीक है। तो सबसे छोटी वाली संख्या का योग सबसे कम होगा तो ये संख्या सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी संख्या वाली संख्या का योग सबसे बड़ा होगा तो 19 + 17 सबसे बड़ा होगा तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी और ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है √10 + √7, √9 + √8, √11 + √6, √14 + √3। पीछे क्या देखा था अपन ने, यहाँ साइन माइनस का था तो अपन दोनों में अंतर देख रहे थे। अंतर सेम आ रहा था, सेम अंतर आ रहा था तो बड़े अंकों वाली संख्या बड़ी और छोटे अंकों वाली संख्या छोटी हो रही थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्लस दे रखा है और इनका अंतर चेक करें यदि अपन तो अंतर भी सेम नहीं आ रहा। इसका अंतर 3 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, 11 और 6 में अंतर 5 का आ रहा है, 14 और 3 में 11 का अंतर आ रहा है। अंतर भी सेम नहीं है तो अपन क्या करें, इसका योग देखते हैं। योग देखें तो 10 और 7 17, 9 और 8 17, 11 और 6 17, 14 और 3 17 हो रहा है। प्लस है और योग सेम है, ठीक है। योग सेम है तब अंतर देखेंगे। प्लस है और योग सेम आ रहा है तब इन दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे अपन। अंतर देख लिया तो जिसका अंतर सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका अंतर सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं तो हमें याद रखने पड़ेंगे। जिसके अंतर सबसे कम है वो संख्या सबसे बड़ी, अंतर इसी का सबसे कम है तो ये संख्या ही सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इस तरह के 2 क्वेश्चन देख चुके हैं अपन। पीछे वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे साइन माइनस का था और अंतर देख रहे थे तो 2 का आ रहा था। ये कंडीशन है, ये कंडीशन देखनी है। साइन प्लस और अंतर सेम, साइन प्लस आए सभी में अंतर सेम आए तो बड़े अंकों वाली संख्या बड़ी, छोटे अंकों वाली संख्या छोटी हो रही थी। अब इसमें साइन प्लस आ रहा है और इन दोनों का योग सभी में बराबर आ रहा है तो माइनस करके देखेंगे उसमें। तो माइनस करके देखने पे जो सबसे कम अंतर आएगा वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ये डिफरेंस है इन दोनों में। योग सेम हो वह अंतर देखेंगे तब, तो बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, जिनका अंतर न्यूनतम हो वो बड़ी संख्या, जिनका अंतर सबसे ज़्यादा हो वो छोटी संख्या। योग बराबर होने होता है तो अंतर देखते हैं तथा यदि जब अंतर बराबर हो तो योग देखते हैं। ये जब अपन 3-4 क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे खुद से तब जाके हमारे प्रैक्टिस में आएंगे ये क्वेश्चन। पहली बार देखने पे तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है लेकिन अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अपने लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्योंकि 2 ही कंडीशन है इसमें। एक बार यहाँ पे प्लस देखना है और एक बार माइनस देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - 2 √6 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल यानी कि इसका स्क्वायर या अंडर रूट ज्ञात करना है। तो 5 - 2 √6, तो 5 - 2 √6 का अंडर रूट ज्ञात करना है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अपन। 5 + 2 √6, 5 + 2 √6 इसके कंजुगेट से गुणा कर दिया तो ये तो हो गया a² + b²
एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया ये तो, और नीचे है 5 प्लस 2 रूट 6 ये, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2 रूट 6 बच जाएगा ऊपर तो। अब कुछ नेक्स्ट टाइप है 8 माइनस 2 रूट 15। इसका अपने को वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालने के लिए अपन ये देखेंगे कि अपन जानते हैं ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये वाले जो नंबर है, ठीक है, ये 2ab के बराबर रख के चेक करेंगे अपन, ठीक है। इसको रखेंगे 2ab इज इक्वल टू 2 रूट 15, ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब इस 15 का फैक्टर करेंगे, ये ए बी जो दो फैक्टर आएंगे वो एक वैल्यू ए होगी एक वैल्यू बी होगी, ठीक है। और उनको प्लस और माइनस करने पे ये 8 आने चाहिए अपने पास, बनने चाहिए, ठीक है। तो इसके ऐसे दो रूट कौन से हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू 3, और जो कि क्या है रूट में है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट 5 और इंटू रूट 3, ठीक है। और 5 और 3 कितने 8 हो रहे हैं इनका योग करने पे, यहाँ भी 8 आ रहा है, ठीक है। तो अपने ये फैक्टर सही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस है तो रूट 5 साइन कितना है माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे और रूट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है रूट 16 प्लस रूट 15, तो वही रूट 2ab के बराबर इसको रख देंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को तो भूल जाओ। तो ये अंदर वाला है रूट 15 का फैक्टर करेंगे, और किस टाइप का फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस होने करने पे 16 आना चाहिए, तो 15 इंटू 1, इनको जोड़ने पे 16 आ रहा है, तो ये इसके फैक्टर होंगे, तो रूट 15 इंटू रूट 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, बस यही इसका आंसर है। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है इसी टाइप से करना है, तो पहले इस अंदर वाले को इतने तक को सोल्व कर लेंगे, फिर वापस से 2 स्टेप बन जाएगी तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको उठाएंगे और 2ab के बराबर रखेंगे, तो 2 से तो 2 काट देंगे, 9 रूट 3 बच गया यहाँ पे, तो ab इज इक्वल टू 9 रूट 3, ठीक है। 9 रूट 3 है, तो इसका इस तरह से फैक्टर करना है कि अपने पास 84 बनना चाहिए, ठीक है। या तो इस 9 को इस अंडर रूट के अंदर ले जाओ, क्योंकि रूट में ही आना है अपने पास आंसर, तो इसके अंदर ले जाओ, अंदर जाएगा तो ये 81 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोल्व कर रखा है 84 प्लस 2 इंटू 81 इंटू 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि ये 9 अंदर गया तो 81 हो गया और इंटू 3, तो ये तो फैक्टर होंगे। अब इसको देखो कि इसको प्लस माइनस करने पे ये आ रहा है क्या, तो 81 प्लस 3 84 बन रहा है, तो ये फैक्टर सही है, 84 बन रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो रूट 81 प्लस रूट 3, यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस का आ गया, तो इसकी वैल्यू तो हो गई रूट 81 प्लस रूट 3। अब ये माइनस रूट 3 है, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 9, फिर रूट 3 है तो फिर 3, ये अपना आंसर हो गया। और इसी तरह से एक क्वेश्चन हो रहा है 11 प्लस 2 रूट 31 माइनस 1/11 प्लस 2 रूट 30। इसका फैक्टर देखेंगे, वर्गमूल तो निकालना है, इसका फैक्टर देखेंगे 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 है, साइन किसका है प्लस का, तो इसके बीच में प्लस लगा देंगे, यही इसका तो वर्गमूल निकल गया। माइनस इसका देखेंगे 6 गुणा 5 साइन प्लस का है, तो ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया, ये इधर जाएगा, ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गया -1, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 6 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 5, 2 इंटू रूट 30 -1, और ये नीचे ऐसा का ऐसा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 5 और -1, 6 और 5 11 और -1 10, 2 रूट 30
और ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको सोल्व करने के लिए अपन इसके कंजुगेट से अगेन गुणा करेंगे। तो √6 माइनस √5 फिर से गुणा किया कंजुगेट से, ठीक है। तो नीचे a² माइनस b² बन जाएगा ये। तो a² माइनस b² तो 6 √6 का स्क्वायर 6 से 6, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 बचेगा, 6 माइनस 5 होगा तो बचा कितना 1। और ऊपर वाली संख्या ये ऐसी कैसे आ जाएगी। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2√5 आंसर आ जाएगा।